Hello, everybody. How are you all? वेलकम टू द कलर्स ऑफ नॉलेज। और आज हम चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक उसमें हम जो प्रश्न 3 है उसको हल करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। बहुत आसान प्रश्न है और कोई भी विद्यार्थी बड़ी आसानी से इसको हल कर सकता है और 2 नंबर कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, किसी भी एपी के लिए जो पद होते हैं वो आपको मालूम है कि A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 फिर A3 इस प्रकार से होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? AN और उसके आगे भी चलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे प्रथम पद लिखा है तो प्रथम पद A1 होता है, जिसे हम A से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, प्रश्न में बोला गया है। तो इसका पहला पद 3 है, पहला पद A1 है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। उसके बाद सार्वधातुक लिखना है तो सार्वधातुक D जो होता है वो क्या करते हैं? D आपका दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ता है हमको, है ना, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब किन्हीं भी 2 पदों का जो अंतर होता है वो सार्वधातुक होता है। तो यहाँ पर D जो है वो हम A2 माइनस A1 करके कर लेते हैं। A2 का मान 1 है, A1 का मान 3 है, तो 1 माइनस 3 जो है हो गया आपका -2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद जो है वो क्या हो गया? प्रथम पद A बराबर हो गया आपका 3 और सार्व अंतर जो D है वो हो गया आपका -2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये पहला प्रश्न है तीसरे का। अब इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए, इसी प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 में जो दूसरा प्रश्न है वो समांतर श्रेणी आपको दी है -5, -1, 3, 7 और इसी प्रकार से आगे। तो पहला पद हम जानते हैं A1 A के बराबर होता है, जो कि -5 है। उसके बाद सार्वधातुक लिखना है आपको, तो जो सार्व अंतर होता है वो D किसके बराबर होता है? A2 माइनस A1 के बराबर होता है। A2 यहाँ पर -1 है और A1 यहाँ पर -5 है। ठीक है, -1 माइनस -5, इसको आप हल करेंगे। -1 + 5 तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्रथम पद आपका A बराबर हो गया -5 और सार्वधातुक D जो है वो हो गया आपका 4। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न करेंगे। देखिए, इसी में तीसरा प्रश्न क्या दिया है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। तो प्रथम पद A1 जो होता है वो A के बराबर होता है, मतलब 1/3। और दूसरा आपका D निकालना है आपको, मतलब सार्वधातुक लिखना है। तो सार्वधातुक D जो होगा वो आपका A2 माइनस A1 होता है। यहाँ पर A2 का मान 5/3 है, A1 का मान 1/3 है। तो इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे। 5 - 1, दोनों जगह एक जैसी वैल्यू है, 3 3, लघुत्तम में 3 आ गया। फिर भाग दिया तो 1 आया, 5 - 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/3। तो प्रथम पद आपका क्या हो गया? प्रथम पद A बराबर आपका हो गया 1/3 और सार्वधातुक D बराबर हो गया 4/3। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है इसी का, प्रश्न क्रमांक 3 का। अब इसका चौथा और आखिरी प्रश्न जो है वो हम करेंगे। देखिए, ये है इसका चौथा प्रश्न, किसका? तीसरे प्रश्न का चौथा, 5.1 से। ठीक है, इसमें आपको प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो हम जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का A1 वो A के बराबर होता है और A यहाँ पर 0.6 है, जो कि समांतर श्रेणी का पहला पद है। फिर सार्वधातुक लिखना है, तो सार्वधातुक D जो होता है वो A2 माइनस A1 के बराबर होता है। यहाँ पर A2 का मान 1.7 है, A1 का मान 0.6 है। इसको घटाएंगे आप तो 1.1 आपका उत्तर आएगा। 7 में 6 घटेगा 1.1 में से 0 घटाएंगे 1। तो यहाँ पर प्रथम पद आपका क्या हो गया? प्रथम पद A बराबर हो गया 0.6 और सार्व अंतर जो D है वो हो गया 1.1।
ठीक है, तो ये आपका तीसरे का चौथा प्रश्न हो गया, मतलब तीसरे के चारों प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। बहुत ही आसान है, 2 नंबर में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।